बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार विभाग की ओर से आए आए दिन कुछ न कुछ अपडेट आते ही रहता है। तो आज के अपडेट में हम बताएंगे कि राजस्व भूमि सुधार विभाग की ओर से क्या अपडेट आया है। तो देखिए, इसमें जमीन दस्तावेज को डिजिटली के काम कार्य संबंधित है। जो भी दस्तावेज है उसको डिजिटल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो वो कितना दिन का लक्ष्य रखा गया है, क्या है, वो सारी बात इसमें बताएंगे। तो देखिए, जमीन दस्तावेज के डिजिटलीकरण का कार्य पूरे में तेजी से प्रगति पर है। यह कदम आम जनता को सही और सटीक दस्तावेज जल्द से जल्द उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। देखिए, इसका मेन उद्देश्य है कि ससमय आपको पेपर मिल सके। देखिए, सर्वे का काम चल रहा है और सर्वे के ऐसे में सभी रैयतों और किसानों को पेपर जो दस्तावेज है किसी बाढ़ कारण से या कोई क्षति हो गया, तो ऐसे में या 50 साल से ऊपर हो गया है सर्वे का, तो इस स्थिति में कोई भी पेपर इतना दिन रखना थोड़ा कठिन होता है। और ये बिहार में कुछ एरिए में बाढ़ का संभावना ज्यादा रहता है, बाढ़ग्रस्त रहता है। तो ऐसे में बाढ़ के कारण से भी पेपर क्षति हो जाता है, खराब हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये जो भी होते हैं डिपार्टमेंटल, ये समस्या को देखते हुए हर एक विभाग अपने अपने पेपर को कुछ सुरक्षित रखने का काम करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि अभी सर्वे का काम चल रहा है, तो ऐसे स्थिति में सभी किसान, सभी रैयत डिपार्टमेंट पे टूट पड़े खोजने के लिए, पेपर अपने निकालने के लिए ऑफिस पहुंच गए। तो ऑफिस पेपर लेने के लिए में हर एक ऑफिस में सैकड़ों सैकड़ों की संख्या, हजारों की संख्या में सभी अपना पेपर निकालने के लिए विभाग के ऑफिशियल साइट, जो ऑफिशियल जो भी जिला में है या अंचल में है या भू अभिलेख के स्थान पर जहां भी उपलब्ध है, वो सभी जगह आप ऑफलाइन में जाने लगे और काफी परेशानियां होने लगी। ताकि इससे क्या हुआ कि विभाग भी डिस्टर्ब हो गया। विभाग के भी बहुत सारे काम होते हैं, तो उस काम को निपटाते हुए ये काम एक बहुत बड़ा हो गया। तो और हर एक व्यक्ति का अलग अलग बार, हर एक बार खोजना और खोज करके उनको देना, फिर साइनेड पेपर देना, तो ये थोड़ा समय को ज्यादा ले रहा था। तो ये सब सोचते हुए विभाग की ओर से एक अच्छा पहल हुआ। इसको ऐसा किया गया कि ऐसा बता दिया गया कि जाइए हम सभी का पेपर ऑनलाइन कर देते हैं, और ऑनलाइन करने के बाद आप जो वहां से निकालेंगे वो डिजिटल साइनेड रहेगा। और साइनेड वो पेपर आपको हर एक जगह जहां भी आप दीजिएगा वो वैलिड होगा, क्योंकि मेरे द्वारा ही इनको वेरीफाई करके दिया जा रहा है। तो ये ओरिजिनल पेपर जहाँ डिपार्टमेंट में रखे हुए हैं, वो सभी पेपर जो जहाँ अभी तक वहाँ भी बहुत सारा क्षति हुआ है, लेकिन फिर भी जो भी है नए सर्वे, आरएस सर्वे में तो सुरक्षित ही है, लेकिन सीएस सर्वे का कुछ पेपर है या अदर पेपर जो कटा फटा है, लेकिन जिस भी स्थिति में है, क्योंकि आप जाइएगा ऑफिस, जाने के बाद आपको बताया जाएगा कि ये पेपर तो है लेकिन फटा है। तो आपको एक तो एक दिन में पता नहीं चलेगा, और दूसरा नंबर कई दिन दौड़ने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि ये गड़बड़ है और ये उपलब्ध नहीं है। वहाँ भी स्थिति गड़बड़ है, अगर ऑफिस में भी, तो आपको परेशानियाँ होगी और एक दिन में पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर डिजिटल हो जाएगा, तो जो उपलब्ध है, जो विभाग के पास उपलब्ध है, वो ऑनलाइन में आपको दिखेगा। जो उपलब्ध नहीं है, जैसे कटा-फटा जो भी स्थिति है, वही आपको डाल दिया जा रहा है, ताकि आप ये संतुष्ट हो जाए कि अगर यहाँ नहीं निकला, तो विभाग के कहीं किन्हीं के पास नहीं है, तो आपको नए के आधार पे या जो भी पेपर उपलब्ध पेपर के आधार पे सर्वे में अपना दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये समस्या तो हल हो गई कि आपको 30 दिन चक्कर काटने का तो समस्या खत्म हो गया। आप जो भी जानकारी है नाम से खोजिए, या कोई डेट पता है या रजिस्ट्री का कोई पता है या अदर जो भी पेपर है, उसके लिए आपको पता है तब भी, नहीं पता है तब भी, नाम से भी सर्च करेंगे। वैसे उनको ऑफलाइन में ये निकाल कर देने में काफ़ी परेशानी हो रही थी विभाग को, इसलिए एक ही बार में डिजिटल करने का लक्ष्य रख दिया। और ये इसके लिए देखिए, ये ऑफिशियल साइट जो बिहार भूमि .बिहार.gov.in पर ये उपलब्ध करते जा रहे हैं, और ये लगभग 60% ये का काम पूरा हो गया है। और जो भी अभी बचे खुचे हैं, उसके लिए इस महीने के अंत तक लास्ट तक इसका लक्ष्य रखे हैं कि इसको हम डिजिटल कर देंगे। तो देखिए, हम आगे इसमें क्या बताएं। देखिए, राज्य के नागरिक ये जो साइट दिए हैं बिहार.gov.in पर उपलब्ध, ये दस्तावेज उपलब्ध रहेगा। देखिए, इस पर जाने के बाद क्या देखेंगे, भू अभिलेख, और भू अभिलेख लिंक पर क्लिक करके आप अपने जमीन के जुड़े दस्तावेज ऑनलाइन देख सकते हैं और डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाना। देखिए, इसमें ये अगर हो जाता है,
तो ये प्रक्रिया बहुत ही आसान हो गया। और अगर ये ऑफलाइन प्रक्रिया में जाते हैं तो ऑफलाइन प्रक्रिया में आपको जैसे बताया कि बहुत सारी परेशानी होती थी। एक आदमी को एक ही रजिस्टर में अगर 5 आदमी का पेपर आ गया, लेकिन 5 बार उसको खोजना पड़ेगा। उनको 5 बार उसी रजिस्टर को खोजना पड़ेगा। लेकिन अब डिजिटल हो जाने के बाद क्या है कि ये एक ही बार में पूरा पेपर, पूरा डायरी का स्कैनिंग कर, पूरा दस्तावेज का स्कैनिंग कर अपलोड करने के बाद आप सीरियल आप देखते जाइए, आपका जो है अपना खोज लीजिए। तो ऑनलाइन होने के बाद ये समस्या सॉल्व हो गया। और ये पूरा अभी तक पूरा काम नहीं हुआ है, लेकिन इनका लक्ष्य भी बहुत कम दिन का रखा गया है। देखिए, जमीन दस्तावेजों की डिजिटलाइजेशन का कार्य इसी माह पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, ये विभाग की ओर से ये है कि इसी माह के लास्ट तक करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, राज्य में सभी जमीन दस्तावेजों की स्कैनिंग और डिजिटलाइजेशन का काम इसी माह पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। फिलहाल करीब 60% दस्तावेजों की स्कैनिंग और डिजिटलाइजेशन हो चुका है। स्कैनिंग और डिजिटलाइजेशन के बाद भू अभिलेख पोर्टल पर अपलोड हो चुके दस्तावेजों की डाटा सहित इमेज की गुणवत्ता का राजस्व भूमि सुधार विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है। देखिए, जितने जो स्कैनिंग होकर अपलोड हो गया है, जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी दस्तावेज अपलोड हो गए हैं, उनका गुणवत्ता चेक करने के लिए भी बताया जा रहा है कि जो काम हो बाकी है उसको तो करना है, और साथ ही स्कैनिंग करके जो अपलोड किए हैं उसका इमेज क्लियर आ रहा है या नहीं, उनका जो पेपर प्रिंट होगा वो सही दिखेगा या नहीं दिखेगा, इसकी भी जांच के लिए विभाग ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दे दिए हैं। इस जांच की जिम्मेदारी संबंधित अंचल कार्यालय, जिला अभिलेखागार, भू अर्जन उप संहारता कार्यालय, भूमि सुधार विभाग उप संहारता कार्यालय, भू अर्जन कार्यालय और अपर संहारता कार्यालय को दी गई है। देखिए, संबंधित विभाग को, संबंधित अधिकारी को दे दिया गया है कि इसका जो भी गुणवत्ता है आप इसको वेरीफाई कीजिए और जो भी सही है वो वेरीफाई करने के लिए बताएं। इसका मकसद आम लोगों को जमीन के डाटा के अनुसार सही दस्तावेज उपलब्ध कराना है। सूत्रों के अनुसार राज्य में जमीन से संबंधित करीब 28 से 30 लाख दस्तावेज स्कैनिंग और डिजिटलाइजेशन किया जाना है। ये लगभग देखिए, इसमें जो संबंधित विभाग के आंकड़ा है कि लगभग 30 लाख के संबंधित दस्तावेज को स्कैनिंग करके अपलोड करना है, ऑनलाइन करना है। तो इसमें से अब तक करीब 18 लाख दस्तावेज की स्कैनिंग और डिजिटलाइजेशन हो चुका है। तो ये आंकड़ा भी उनके पास है कि जो काम कर दिए हैं, लगभग 18 लाख दस्तावेज ऑनलाइन हो चुका है और 12 लाख के समथिंग ये ऑनलाइन होना बाकी है। तो इसके लिए स्कैनिंग और अपलोडिंग दोनों काम है। तो इसके लिए ये इस महीने के लास्ट तक का लक्ष्य रखे हैं और देखिए कहाँ तक विभाग संभव हो पाता है। वैसे तो राजस्व भूमि सुधार विभाग अच्छा से अच्छा कदम उठा रहे हैं कि सर्वे को सक्सेस करने के लिए जो भी दस्तावेज इधर-उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जो भी जाइए आप विभागीय वेबसाइट पे जाइए और साइट से ही आप उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार से आप काम कर लीजिए। तो ये सरकार की ओर से अच्छी पहल है और विभाग की ये पहल आम जनता के लिए, आम रैयतों के लिए बहुत ही अच्छा उपयोगी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ होगा, सहायक हुआ होगा। अगर थोड़ा भी सहायक है तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट कोई भी अपडेट आएगा तो आप तक ससमय पहुंच जा सकेगा, ताकि आपको अन्य जानकारी भी जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंच सकेगा।